हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज के इस रेविट ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप रेविट में अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहली चीज, टेम्पलेट क्रिएट करने का रीजन क्या है। यहाँ पे जैसे हम आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चरल या एमईपी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, यहाँ पे जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है वहां पे अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं, जिसके वजह से हमें जितनी बार भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है हमें वो चीजें दोबारा से क्रिएट करनी होती हैं। इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज यूएस इंपीरियल डिफॉल्ट टेम्पलेट फाइल। उसी को हम मॉडिफाई करेंगे एंड अपने अकॉर्डिंग कंप्लीटली सेट करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज, करंटली स्क्रीन पे एक नोटपैड फाइल ओपन हमने की है, जिसमें यहाँ पे हम सारी प्रॉब्लम्स को नोट करके रखें कि जब भी मैं इन शॉर्ट कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मुझे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से बार बार क्रिएट करनी पड़ती हैं, उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरह से हम अपना टेम्पलेट क्रिएट करेंगे एंड एट द लास्ट जब कंप्लीट टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा उसको सेव कैसे करना है, एंड सेव करने के बाद हम जो टेम्पलेट क्रिएट करेंगे उसका डाउनलोड लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप सेम टेम्पलेट यूज करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो। स्क्रीन पे जो भी पॉइंट्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या एक जगह नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप सिंपली रीड आउट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम इन्हीं सभी चीजों को क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। लेट अस ओपन रेविट। रेविट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे न्यू पे। न्यू पे आने के बाद हम जाएंगे ब्राउज पे। ब्राउज पे आने के बाद जो हम टेम्पलेट यूज करने वाले हैं दैट इज डिफॉल्ट आरटीई। ये टेम्पलेट आपको मिलेगा सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क आरबीटी 2020 टेम्पलेट्स एंड यूएस इंपीरियल फोल्डर के अंदर। हम जो एडिट कर रहे हैं ये फिट इंचेस का टेम्पलेट है, यानी इंपीरियल टेम्पलेट है, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। ओके, आप चाहो तो अपना मेट्रिक टेम्पलेट या जो भी टेम्पलेट को मॉडिफाई करना चाहते हो उसको एडिट कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं कंप्लीट एक प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे कर सकते हो। ओके, सेलेक्ट दिस टेम्पलेट एंड सिंपली क्लिक ऑन ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट टेम्पलेट। तो मेन गेम यहीं से स्टार्ट होता है। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट टेम्पलेट को, यानी कि जो डिफॉल्ट आरटीई टेम्पलेट फाइल थी इसको अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने वाले हैं। ओके, डिफॉल्ट आरटीई प्रोजेक्ट टेम्पलेट सेलेक्ट किया एंड जैसे हम ओपन करेंगे तो नॉर्मली जैसे आपके प्रोजेक्ट्स ओपन होता है वैसे ही ओपन होके आ जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज आप यहाँ पे एडिट करोगे वो आपके टेम्पलेट में एडिट होगी, जिसको आप एज अ कॉपी सेव कर सकते हो बाद में। दिस इज योर डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे व्हाइट पेंट मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल हमें आगे चल के काफी जगह यूज करना है। तो इन शॉर्ट जब भी हम मॉडल रेडी करेंगे तो एक कंप्लीट व्हाइट मॉडल आएगा और उस पे हम फिर अपने बाद में अपने अकॉर्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे व्हाइट पेंट। इसके लिए सिंपली गो टू मैनेज। मैनेज पे आने के बाद मटेरियल्स। मटेरियल्स पे आने के बाद हम यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल। आइडेंटिटी पे आते हैं। नेम में हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 01 व्हाइट पेंट। क्लास में हम यहाँ पे इसको देंगे पेंट। ग्राफिक्स में यूज एंडर अपीयरेंस पे टिक करेंगे। अपीयरेंस पे आते हैं। अपीयरेंस पे आने के बाद यहाँ से रिप्लेस दिस एसेट एंड देन गो टू अपीयरेंस लाइब्रेरी एंड यहाँ से वॉल पेंट। वॉल पेंट पे आने के बाद हम ग्लॉसी फिनिश में यहाँ से कूल व्हाइट जो आपका टेक्सचर है इसको हम यहाँ पे लोड करते हैं। सिंपली क्लोज दिस एंड यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सिंपली बस ओके कर देंगे एंड ये व्हाइट पेंट आपका क्रिएट होके रेडी हो गया। तो पहला स्टेप हमारा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉल क्रिएट करेंगे 9 इंचेस 4.5 इंचेस विद प्रॉपर ब्रिक मैसनरी वॉल ब्रिक लेयर और प्लास्टर लेयर के साथ, एंड साथ ही साथ में फिल पैटर्न्स एंड मटेरियल्स कैसे सेट करना है ये सारी चीजें देखें। स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्चर, गो टू वॉल, गो टू वॉल आर्किटेक्चर। वॉल आर्किटेक्चर पे आने के बाद बेसिक जेनरिक 8 इंचेस वॉल अवेलेबल है। आप एडिट टाइप पे आएंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड नेम दिस वॉल 9 inches. Okay, something like this. Hit OK
नाउ स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ पे मेरा मेन स्ट्रक्चर है। अभी मटेरियल अभी बात करते हैं, पहले थिकनेस जो हम इसकी प्रोवाइड करेंगे। सो लेट मी ओपन कैलकुलेटर। अब यहाँ पे 9 इंचेस हमारी मेन वॉल थिक है। अब इसमें हम माइनस करेंगे बोथ साइड प्लास्टर वर्क। सो प्लास्टर वर्क हम यहाँ पे जो रखेंगे दैट विल बी 0.4 वन साइड पे। तो टोटल यहाँ पे जो हमें माइनस करना होगा दैट विल बी 0.4 0.4 टू टाइम्स। यानी कि जो वॉल की सेंटर थिकनेस होगी मैसनरी की वो हम यहाँ पे 8.2 इंचेस लेके चलेंगे। सो 8.2 इंचेस। एंड साइड बाय साइड की जो लेयर्स होंगी, सो यहाँ से सिंपली इंसर्ट साइड का ऑप्शन आएगा, इंटीरियर साइड से सॉरी, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट दिस पार्ट एंड क्लिक ऑन अप। अब यहां से जो थिकनेस है दैट विल बी 0.4 इंचेस। एंड अगेन हम इंसर्ट पे आएंगे एंड सेलेक्ट दिस लेयर एंड इसको हम डाउन कर देंगे समथिंग लाइक दिस एंड 0.4 इंचेस समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे फंक्शन इसका हम फिनिशिंग में डाल देते हैं समथिंग लाइक दिस। और फिनिशिंग का जो मटेरियल होगा, ये जो हमने व्हाइट पेंट अभी क्रिएट किया है इसको सेलेक्ट करेंगे। सो सेलेक्ट दिस व्हाइट पेंट एंड ओके। एंड सेंटर जो मैसनरी वॉल है इस पे जो हम मटेरियल देंगे दैट विल बी योर ब्रिक कॉमन। ये पहले से डिफॉल्ट टेम्पलेट में मटेरियल आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है। सिंपली हिट ओके। तो ये पार्ट इतना हो गया आपका, दैट्स इट। एंड सिंपली यहां से करेंगे ओके। तो आपके पास वॉल 9 इंचेस यहाँ पे रेडी होगी। ओके करेंगे तो आप देख सकते हो दिस इज वॉल 9 इंचेस। अब इसी को एडिट टाइप करेंगे और इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू नेम दिस 4.5 इंचेस। यानी हम यहाँ पे जो वॉल क्रिएट कर रहे हैं अभी 4.5 इंचेस के। हिट ओके। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट। नाउ 4.5 माइनस 0.8 दिस विल बी 3.7। सो 3.7 इंचेस। आगे साइड साइड में 0.4 की आपकी थिकनेस हो गई। तो इन शॉर्ट ये जो पार्ट है ये आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। जैसा भी वॉल पैटर्न आप क्रिएट करना चाहते हो उस हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आप इसको किस तरह से कर रहे हो। आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ 4.5 इंचेस की वॉल दे दो, आपको लेयर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सिंपली हिट ओके। तो आपके पास यहाँ पे 4.5 इंचेस की भी वॉल इस तरह से रेडी हो गई। अभी इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि वी हैव दिस जेनरिक 5 इंचेस, जेनरिक 6 इंचेस, जेनरिक 4 इंचेस ब्रिक। सो मोस्टली प्रोजेक्ट्स पे जिनमें पे काम करता हूँ वहां पे 4 इंचेस भी रहता है, 5 इंचेस भी रहती है वॉल एंड 6 इंचेस भी यहाँ पे वॉल अवेलेबल रहती है। तो हम इनको भी यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। तो ये जो पहले से अवेलेबल है इन्हीं को हम मॉडिफाई करेंगे। हम मतलब इसी को चेंज कर देंगे, हम इनकी कॉपी नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इनका यूज नहीं है एक तरह से। तो जिनका यूज नहीं होगा आप रिमूव भी कर सकते हो। सो जेनरिक 4 इंचेस ब्रिक, गो टू एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, थिकनेस यहाँ पे 4 इंचेस है, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट, एक को कोर बाउंड्री के अप एंड वन कोर बाउंड्री के नीचे। थिकनेस यहाँ पे 0.4 इंचेस, 0.4 इंचेस भाई अप्रोक्सीमेटली 10 mm होता है। तो 10 mm का प्लास्टर वर्क हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। and this will be 3.2 inches. Okay, and hit okay। अच्छा, जेनरिक 4 इंचेस जो ब्रिक था इसको मैं रीनेम कर लेता हूं वॉल 4 इंचेस। हिट ओके एंड ओके। सो आपके पास यहाँ पे डाउन साइड में 4 इंचेस, 4.5 एंड 9 एंड सेम मैनर में 5 इंचेस एंड 6 इंचेस। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूं। Okay, so in this manner we have created 4 inches, 4.5, 5, 6 and 9। 4 इंचेस को एक बार जरा मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैं मटेरियल इसको प्रोवाइड करना भूल गया था। सो नेम दिस ओके, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सेट कर लिया। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो वॉल में आपका 9 इंचेस लेयर एंड फिलिंग मटेरियल भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। एंड यहाँ पे जब भी आप एक वॉल क्रिएट करोगे, सो लाइक 9 इंचेस वॉल हम यहाँ पे रेडी करते हैं। सो वॉल हमने अगर क्रिएट किया एंड सेट दिस लेवल टू लेवल 1 टू लेवल 2। अब यहाँ पे जब भी आप ये वॉल क्रिएट करोगे सो आप देख सकते हो यहाँ पे वो लेयर्स विजिबल नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल लेवल है ये आपका कोर्स में सेट है। अगर आप इसको फाइन सेट करोगे तो प्रॉपर पैटर्न्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोर्स में यहाँ पे लाइक इसमें कुछ फिलिंग शो करना चाहते हो
या कोई सॉलिड कलर शो करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे ये भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। एंड सेम प्रोसेस आपको सभी वॉल के लिए प्रोवाइड करना होगा। सो सेलेक्ट दिस वॉल, go to edit type, coarse scale fill pattern, and from here select solid fill. ओके, एंड कोर्स स्केल फिल पैटर्न में हम यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट करेंगे दैट विल बी दिस लिटिल बिट ऑरेंज टाइप। ओके, सो आरजीबी दिस। आप ब्लैक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, समथिंग लाइक दिस। नाउ सेम 9 इंचेस हो गया, सेम फॉर 6 इंचेस। गो टू एडिट टाइप, कोर्स स्केल फिल पैटर्न, सॉलिड फिल, एंड यहां से आप कलर सेलेक्ट कर दीजिए। गो टू 5 इंचेस, कोर्स स्केल फिल पैटर्न, सॉलिड फिल, एंड यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी इसमें देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू वांट टू मॉडिफाई इट। ओके, सो this not diagonal up, no, select this solid fill and the color will be ऑरेंज। सो जो भी अभी आप यहाँ पे वॉल बनाओगे तो वो आप देख सकते हो सेम मटेरियल या जो सेम कोर्स स्केल फिल पैटर्न आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो आ जाएगा आपके पास। एंड अगर आप इसको यहाँ पे फाइन सेट कर दोगे तो आपके यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स आपको शो होने को मिलेंगी विद प्रॉपर मटेरियल्स। ठीक है, तो व्हाइट शेड वगैरह आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरह के। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेटिंग योर वॉल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं फ्लोर थिकनेस के ऊपर। सो फ्लोर थिकनेस के लिए सिंपली गो टू फ्लोर, फ्लोर आर्किटेक्चरल। यहाँ पे हमारे पास फ्लोर अवेलेबल है 12 इंचेस। सेम प्रोसेस, गो टू एडिट टाइप, गो टू डुप्लीकेट एंड फ्लोर 4 इंचेस। ओके, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट थिकनेस 4 इंचेस एंड मटेरियल मैं सेम व्हाइट पेंट इसको दूंगा यहाँ से। ओके, ओके, एंड मेक श्योर दैट एक आप फ्लोर क्रिएट कर लो, नहीं तो आप कैंसिल कर दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे फिर शो नहीं करेगा। देन सेम सेल से एडिट टाइप, डुप्लीकेट एंड फ्लोर 6 इंचेस। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट थिकनेस 6 इंचेस। यहाँ भी आप लाइक कंक्रीट लेयर प्लस योर स्क्रीडिंग लेयर प्लस योर सेरेमिक टाइल एंड जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली हिट ओके एंड ओके। सो अभी आपके पास अगर आप फ्लोर चेकआउट करोगे सो आप 4 इंचेस एंड 6 इंचेस अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम यहाँ से एडिट टाइप पे आके डुप्लीकेट एंड फ्लोर 3 इंचेस। काफी बार क्या होता है कि हमें यहाँ पे सनशेड्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं, सो हम इसका फिर यूज कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज द रूफ सेक्शन पार्ट। सो आप ये देख सकते हो व्हाइट शेड में भी दिख रहा है। अच्छा, व्हाइट में पेंट है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा करेगा विजिबिलिटी में, उसको हम लास्ट में बताएंगे कैसे आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप अभी फ्लोर्स देखोगे यहाँ पे तो वी हैव 3 इंचेस, 4.5 सॉरी 4 इंचेस एंड 6 इंचेस। 3 इंचेस को जरा हम रीनेम करते हैं, नॉट इंचेस सिंबल। मैं सिंपली यहाँ पे इसको टाइप करूंगा 3 इंचेस, हिट ओके एंड ओके, क्विट स्केचिंग, यस। So we have now got 3 floors here. Same manner में we will go to roof by footprint and go to edit, duplicate and roof 4 inches. So 4 inches ही हम रखेंगे, 6 inches की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। Okay, and provide this thickness 4 inches. ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो ये 4 इंचेस स्लैब इस तरह से यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो इन दिस मैनर, ओके, वन थिंग मोर विच आई फॉरगेट इट, go to roof by footprint again and this roof 4 inches and provide material that will be white paint material. Okay, and simply click on finish. So you can see this white roof here. आप यहाँ पे कंप्लीट स्पेनिश टाइल्स वगैरह भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट टू अप्लाई इट। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, we will be creating stairs riser trade thickness plus supports and materials to it. So okay, so go to level 1 and simply go to stairs.
स्टेयर्स पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास असेंबल्ड स्टेयर अवेलेबल है, 7 इंच राइजर एंड 11 इंच ट्रेड। गो टू एडिट टाइप। राइजर यहाँ पे हाइट 7 इंचेस है, ट्रेड यहाँ पे 11 इंचेस है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्टेयर क्रिएट करता हूँ एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। बट जनरली हम यहाँ पे जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूँ वो कुछ इस तरह से स्टेयर्स नहीं रहती है। सो आई एम गोइंग टू मॉडिफाई इट। फर्स्ट सेलेक्ट दिस स्टेयर, गो टू एडिट टाइप। यहाँ पे आपको रन टाइप मिलेगा। रन टाइप में यहाँ पे द ट्रेड थिकनेस विल बी 3 इंचेस, द राइजर थिकनेस विल बी 3 इंचेस, नोजिंग विल बी 1 इंचेस एंड राइजर टू ट्रेड कनेक्शन विल बी ज्वाइन ऑल राइजर एंड ट्रेड। ट्रेड मटेरियल एंड राइजर मटेरियल आप जब आप फ्लोरिंग या ग्रेनाइट मटेरियल में भी आगे क्रिएट करूंगा तब मैं इसमें प्रोवाइड करूंगा। ओके, सिंपली हिट ओके एंड सपोर्ट्स में यहाँ पे हम इसको नन कर देंगे। select this to none, hit OK। so you can see something like this। so इस टाइप्स के हम स्टेयर्स यूज करेंगे एंड साथ ही साथ में हम आते हैं स्टेयर्स पे एंड वी आल्सो यूज मोनोलिथिक स्टेयर। एंड यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ रहा है। सो इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे। सो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप, राइजर ट्रेड। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो वो चेंज करना होगा आपको। रन टाइप में यहाँ पे 3/4 इंचेस नोजिंग लिखा हुआ है, 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। अब स्ट्रक्चरल डेप्थ हम यहाँ पे 4 इंचेस रखेंगे, नोजिंग लेंथ हम यहाँ पे 1 इंचेस, ट्रेड पे टिक करेंगे, ट्रेड थिकनेस विल बी 1 इंचेस, स्लांटेड विल बी ऑफ एंड राइजर को ऑन करके राइजर थिकनेस विल बी ऑल्सो 1 इंचेस एंड यहाँ पे हम ज्वाइन ऑल राइजर एंड ट्रेड्स, हिट ओके। एंड यहाँ पे जो लैंडिंग है आपका, give this landing 4 inches, hit OK and that's it। so as you can see we have modified this stair also। so ये जनरली दो स्टेयर्स में यहाँ पे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में एंड इनको हमें मॉडिफाई करना होता है बार बार। so यहाँ पे हम इस टेम्पलेट में पहले से इसको मॉडिफाई कर लिए हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद वी हैव द रेलिंग मटेरियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन लगता है इसको मॉडिफाई करने में जब हम हर बार इसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दीज स्टेयर्स, गो टू लेवल 1। अब यहां से आते हैं हम रेलिंग पे। सो वी हैव गॉट ग्लास पैनल बॉटम फिल, वी हैव गॉट गार्ड रेल रेक्टेंगुलर हैंडरेल पाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास पैनल बॉटम फिल एंड मैंने यहाँ पे एक रेलिंग क्रिएट की, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। सो एज यू कैन सी कुछ इस तरह से। तो सबसे पहला इसमें मॉडिफिकेशन ये रहेगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा साइड में, जैसे आप गैप्स देखने को मिल रहे हैं आपको। इसके लिए गो टू एडिट टाइप, रेल स्ट्रक्चर नहीं, गो टू बलिस्टर प्लेसमेंट एंड यहाँ पे जस्टिफाई में सेट इट टू स्प्रेड पैटर्न टू फिट, हिट ओके एंड ओके। सो ये पहला वर्क हो गया हमारा। नेक्स्ट इसके बाद जितना भी यहाँ पे हैंड रेल्स हैं, बलिस्टर्स हैं, इन सब का मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है एंड मटेरियल विल बी एल्युमिनियम मटेरियल। ओके, इन दिस केस सो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप। सबसे पहले यहाँ पे रेल स्ट्रक्चर पे आएंगे, यहाँ पे एडिट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मटेरियल पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन 3 डॉट्स, देन सर्च फॉर एल्युमिनियम हियर। सो दिस वन, ओके। सो गो टू अपीयरेंस एंड फिनिश में यहाँ पे आप इसको सेमी पॉलिश रख दीजिएगा। पॉलिश मत करिएगा, पॉलिश बहुत ज्यादा शाइन करने लगता है। सो आई विल बी सेटिंग इट टू सेमी पॉलिश, हिट ओके एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ओके। देन इसके बाद बलिस्टर प्लेसमेंट में यहाँ पे हम डायरेक्टली मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए मैं भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। एंड द लास्ट फ्रॉम हियर टॉप रेल टाइप and provide this material aluminium, okay। and the baluster placement आप यहाँ पे देख सकते हो, baluster steel flat upright है and baluster square 3/4 inches है, hit okay okay। families पे आएंगे, railings पे आएंगे एंड एक्सपैंड baluster steel flat upright, इसको डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मटेरियल ये प्रोवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे विड्थ थिकनेस वगैरह बाकी सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। एंड baluster square 3/4 and control V for paste, okay। so let me check this, baluster square 3/4, yes, okay। so baluster steel flat upright पे अपने मटेरियल दे दिया है
एंड स्क्वायर 3/4 में भी हमने यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे सारे मटेरियल्स इस तरह से प्रोवाइड हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर देखना है कि मटेरियल अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, सो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप, एंड आप रेल स्ट्रक्चर पे आके एक मटेरियल को ही ओपन करेंगे एंड यहाँ पे यूज रेंडर अपीयरेंस पे अनटिक करके सेलेक्ट दिस टू लेट्स से मैजेंटा और लेट अस से ब्लैक। ओके एंड ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, जब आप यहाँ पे कंसिस्टेंट कलर शो सेट करोगे तो आप ये देख सकते हो ब्लैक से मटेरियल दिखेगा जहां भी मटेरियल अप्लाई होगा। रियलिस्टिक में वो एल्युमिनियम मटेरियल आपका शो होगा। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड रेलिंग हम यूज करते हैं ज्यादातर, दैट इज हैंडरेल पाइप। हैंडरेल पाइप, दिस वन। ओके, सो इस पे भी हम यहाँ पे कंप्लीट एल्युमिनियम एंड आयरन वर्क बोथ प्रोवाइड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल select this handrail pipe edit type and duplicate this and name this iron work, या सिंपली आयरन में इसको नेम दे देता हूं। ओके, नाउ रेल स्ट्रक्चर पे आके यहां से बाय कैटेगरी पे आके नेम दिस सर्च फॉर आयरन। आयरन यहाँ पे पहले से आपको मिल जाएगा। ओके, एंड अपीयरेंस पे आके कलर पे आके इसको थोड़ा सा और डार्क आउट कर लीजिए, समथिंग लाइक दिस। सिंपली हिट ओके एंड सेम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, एंड बलस्टर प्लेसमेंट और बलस्टर राउंड 1 इंचेस है एंड दिस विल बी स्प्रेड पैटर्न टू फिट, राउंड 1 इंचेस याद रखिएगा। एंड टाइप में यहाँ पे चेंज दिस टू आयरन डक्टाइल। ओके, एंड अगेन साइड में आके expand railings, baluster round 1 inches and provide this iron ductile। तो आप ये देख सकते हो कंप्लीट आयरन वर्क यहाँ पे रेडी हो गया। एंड सेम इसी को सेलेक्ट करके एडिट टाइप करके इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड आई विल बी नेमिंग दिस ALU यानी एल्युमिनियम। सो गो टू रेल स्ट्रक्चर अगेन एंड यहाँ पे जो अभी मटेरियल है इसको हम चेंज करके कर देते हैं एल्युमिनियम। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, एंड बलस्टर विल बी राउंड 1 इंचेस। अब राउंड 1 इंचेस को हमें यहाँ पे एडिट करना होगा, इसको बताते हैं। सो टाइप विल बी दिस एल्युमिनियम। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, आपने यहाँ पे एल्युमिनियम दे दिया, बलस्टर का भी प्रोवाइड कर दिया, बट बलस्टर में यहाँ पे जो राउंड मटेरियल लगा हुआ है 1 इंचेस लगा हुआ है एंड 1 इंचेस ये आयरन वर्क है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे दिस वन, सो वी हैव दिस आयरन डक्टाइल हियर, सो वी विल गोइंग टू डुप्लीकेट दिस 1 इंचेस एंड नेम दिस A, एंड यहाँ पे हम इसको पहले देंगे मटेरियल टू एल्युमिनियम। ओके, सो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। तो आपके पास यहाँ पे बलस्टर अराउंड 1 इंच A अवेलेबल हो गया। ठीक है, नाउ सेलेक्ट योर रेलिंग, गो टू एडिट टाइप, बलस्टर प्लेसमेंट में ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप यहाँ पे दिस अभी जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है बलस्टर, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड दिस विल आर द एडवांस पार्ट्स ऑफ योर रेलिंग एडिटिंग पार्ट। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि रेलिंग पे मैं कंप्लीट वीडियो अलग से बनाऊं कि रेलिंग को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे एडिट करना है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेलिंग पे कंप्लीट वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूं। सो वी हैव दिस। ओके, एंड इसी को मैं कॉपी करके यहाँ से अगर इसको चेंज करता हूं तो आयरन, तो आप ये देख सकते हो। एंड यहाँ पे हैंडरेल में अगर आप देखोगे, सो वी हैव दिस एल्युमिनियम हियर। सो एल्युमिनियम के लिए भी हमें यहाँ पे इसको चेंज करना होगा। तो सर्कुलर, आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू रेक्टेंगुलर हैंडरेल एंड मटेरियल विल बी आयरन। ओके एंड ओके, नाउ हियर एज यू कैन सी हमने एक जगह चेंज किया तो ये दोनों जगह चेंज हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ध्यान दीजिएगा, सिंपली सेलेक्ट दिस, हम आयरन वर्क ठीक है, मुझे ये एल्युमिनियम वाला चेंज करना है, तो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप, यहाँ पे टाइप लगा हुआ है सर्कुलर 1/2। ठीक है, एंड इस पे यहाँ पे जो मटेरियल लगा हुआ है ये आयरन डक्टाइल है।
सो इसको हम यहाँ पे देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर हैंड्रेल है। इसको पहले तो हम सेट करेंगे टू सर्कुलर 1/2 एंड यहाँ पे जो मटेरियल है इसको वापस हम चेंज करेंगे टू एल्युमिनियम। सेलेक्ट दिस, हिट ओके एंड ओके। सो पहला काम ये हो गया। अब देखो यहाँ भी चेंज हो गया। नाउ सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप। टाइप में यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। ओके, सो डुप्लीकेट REC iron 2 inches by 2 inches. Okay, and change this material to iron now, and the profile to rectangular handrail 2/2. So as you can see, ये यहाँ पे इस तरह से मॉडिफाई हो गया। तो ये सारी चीजें जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तो ये सब हमें मॉडिफाई करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। एंड जितनी बार आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे उतनी बार इसको मॉडिफाई करना होगा। तो आप टेम्पलेट बना लेंगे, तभी हमें यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी हम इस टेम्पलेट को यूज करेंगे। सो दिस वॉज द रेलिंग पार्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मटीरियल्स पार्ट। सो मटीरियल में हम यहाँ पे कुछ मटीरियल्स हैं जैसे कि पेविंग, रोड, फ्लोर, ग्रास, इन सबको यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। So first of all, we will be creating paving material. So go to manage material, create new material, identity 01, name this paving. Go to graphics, use render appearance, and select your image here. So click on image, go to textures. अब textures आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जैसे भी आप करना चाहते हो। बट चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक इसका एडवांस पार्ट बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हो और अच्छे तरीके से। सो ओपन योर ब्राउजर एंड सर्च फॉर ambientcg.com। सो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी PVR मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे एंड वी हैव गॉट हियर पेविंग स्टोन्स। सो जैसा भी आपको यहाँ पे टेक्सचर चाहिए आप लोड कर सकते हो। So in this case, we are going to take, let's say this one, and I will be downloading this 4K. Now open the downloaded file and extract it using WinRAR. So we have got this paving stone. Control A, Control X. जो भी टेक्सचर्स हैं उनको एक प्रॉपर जगह सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये टेक्सचर्स मिसिंग होंगे तो आपके टेम्पलेट से भी वो टेक्सचर मिस हो जाएगा एंड वो रेंडर के टाइम पे शो नहीं होगा। सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू सेव दिस टू माय टेक्सचर फोल्डर्स, हाई क्वालिटी टेक्सचर्स, कंट्रोल V। सो वी हैव गॉट दीज टेक्सचर्स हियर। यहाँ पे ये दोनों टेक्सचर्स की जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो वी हैव गॉट कलर मैप, वी हैव गॉट द रफनेस मैप एंड वी हैव गॉट द डिस्प्लेसमेंट मैप। तो जनरली ये 3 मटेरियल्स हमें यहाँ पे यूज करने होंगे। सो ओपन रेविट, गो टू रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी, सीलिंग, एंड यहाँ से कोई भी एक सीलिंग से आप रिप्लेस कर दो। ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कलर मैप, यहाँ पे रफनेस मैप एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप आपको ऐड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ गो टू इमेज एंड टेक्सचर्स। अब ये सारे शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर रखे हैं। अब लोकेशन ये करंटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको कैसे लोड करते हो। ओके, बट ध्यान दीजिएगा एक प्रॉपर लोकेशन बना के रखिएगा। सो पेविंग स्टोन, ओपन, go to roughness, texture, high quality, and roughness map will be this one, and relief bump. So relief bump, texture, and high quality texture, and from here I'm going to select this. We have got, as you can see, the displacement map and the normal maps. So normal maps को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा zoom करता हूँ, just a minute, as you can see, okay, so यहाँ पे अगर आप ये नॉर्मल मैप DX देखोगे, so यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो इसके एजेस हैं ये अपवर्ड एक्सट्रूडेड है हल्का सा, एंड यहाँ पे नॉर्मल GL क्या है, ये अंदर की तरफ डेप्थ फॉर्मेट में है, एंड यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट है। सो अगर हम यहाँ पे जैसे ब्लू टेक्सचर सेलेक्ट करते हैं तो ये ज्यादा डेप्थ आपको प्रोवाइड करता है आपके मटेरियल पे। अब ये कंप्लीट मटेरियल क्रिएशन का पार्ट है,
तो एक बार जैसे भी आप अपने मटेरियल बनाते हो वैसे आप कर सकते हो, या आप सेम प्रोसेस को फॉलो भी कर सकते हो। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस नॉर्मल जीएल टेक्सचर। ओके, नाउ द स्केलिंग पार्ट जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं एंड वन टाइल अगर मैं यहाँ पे 1 फीट की भी रखता हूँ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमें यहाँ पे जो इसका स्केल सेट करना होगा दैट विल बी 12 फीट बाय 12 फीट। गो टू रफनेस, आई थिंक रफनेस मैप मैंने गलत चूज कर लिया है, आई थिंक यस यस यस। सो डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द रफनेस मैप। ओके, यस, and 12 feet by 12 feet, done. And same for the 12 feet by 12 feet. And here's the depth, how much depth you need in your texture। अब ये जब रेंडर के टाइम पे आएगा उस टाइम पे हम इसको चेकआउट करेंगे कि कैसा आ रहा है। ठीक है, simply it okay। Then after we have to create road, floor and grass। So manage material, create new material, identity 01 road, ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आके इमेज, टेक्सचर्स, गो टू रोड एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, हिट ओके। तो टेक्सचर लोड हो गया है। टेक्सचर की जो स्केलिंग होगी ये हम अप्रोक्सीमेटली जब हम अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे उस टाइम पे इसको प्रॉपरली सेट कर पाएंगे, तभी हमें एग्जैक्टली आइडिया लग पाएगा कि क्या हमें देना है। ओके, सो रोड इज क्रिएटेड, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 रोड 02 में दे देता हूँ, ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस एंड अपीयरेंस पे आके रिप्लेस दिस एसेट, वी हैव गॉट हियर आल्सो साइट वर्क्स एस्फाल्ट डार्क ग्रे, आप इसको भी यूज कर सकते हो ओके इन योर प्रोजेक्ट्स। एंड आफ्टर दिस वी हैव टू क्रिएट ग्रास एंड ग्रेनाइट। सो क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 grass, go to graphics, use under appearance, replace this asset, appearance library, site work and select grass high quality। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। देन अगेन गो टू क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 ग्रेनाइट ब्लैक, graphics use under appearance replace this asset again and we have got stone here and granite black, hit okay। एंड इसके अलावा हमें पीबीआर मटेरियल हमने यहाँ पे रेडी किया, जो हमारा पेविंग मटेरियल है वो पीबीआर मटेरियल ही एक तरह से, ठीक है। एंड डिलीटिंग अनवांटेड मटेरियल्स, अब यहाँ पे जो भी मटेरियल्स की हमें जरूरत नहीं है इनको हम डिलीट कर देंगे। लाइक सीलिंग टाइल मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, नॉट एयर सरफेस, एल्युमिनियम विल बी रिक्वायर्ड, एनालिटिकल फोर सरफेस। ओके, दिस मटेरियल मैं मोस्टली यूज कर लेता हूँ, कारपेट नो, सीलिंग नो, चेरी मटेरियल जनरली जो आपके डोर्स हैं उसमें यहाँ पे लोडेड होता है, क्लैड वाइट आपके जो केसमेंट विंडोज है उसमें लोडेड मिलेगा, मैसनरी यूनिट्स कंक्रीट आप रहने दीजिए, कॉपर आप रहने दीजिए, डैम प्रूफिंग डिफॉल्ट, डिफॉल्ट फ्लोर, डिफॉल्ट फॉर्म्स, इन सबको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। डोर फ्रेम, डोर पैनल, अर्थवर्क विल बी इन योर टोपो सरफेस, तो इसको रहने दीजिए। एक्सटीरियर इंसुलेशन, एक्सटीरियर वॉल्स, ग्लास आप रहने दीजिए। ग्लास आ गया तो ग्लास को मॉडिफाई भी कर लेते हैं। सो यहाँ से कलर सेट इट टू ब्लू, रिफ्लेक्टेंस 100%। ओके, क्योंकि ये बार बार हमें वहां पे सेट करना होता है तो हम यहीं पे सेट कर ले रहे हैं। जिप्सम, इंटीरियर फ्लोर्स, इंटीरियर वॉल्स, आयरन विल बी रिक्वायर्ड, लैमिनेटेड मेटल डक्ट, मेटल oak flooring, delete all this। So I'm pressing delete button to delete all these materials। एंड जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम अपने अकॉर्डिंग बाद में क्रिएट कर लेंगे, सो इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, जो अभी एट द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट हमें रिक्वायर्ड है बस हम वही रखेंगे, सिंपली हिट ओके। देन दिस इज द मटेरियल पार्ट। ना कमिंग टूवर्ड्स द लेवल फॉर G+1। सो अभी अगर मैं यहाँ पे लेवल्स ओपन करूं तो यहाँ पे हमारे पास लेवल 1 एंड लेवल 2 अवेलेबल है। एंड जनरली मेरे पास प्रोजेक्ट जो रहते हैं G+1, G+2 या G स्टोरी के रहते हैं, तो हम G+1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल सेट कर देते हैं, बाकी बाद में अगर मुझे मॉडिफाई करना होता है तो हम कर लेते हैं। सो कैसे करेंगे, सिंपली लेवल 1, नेम दिस 1 डॉट ग्राउंड लेवल एंड नेम दिस
2 डॉट ग्राउंड फ्लोर और प्लिंथ लेवल दे सकते हो आप, एंड सेट दिस हाइट टू 2 फीट 6 इंचेस ऑन एवरेज, एंड इसको आगे चल के अगर मुझे मॉडिफाई करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गो टू आर्किटेक्चर, गो टू लेवल, गो टू ऑफसेट, 10 फीट 6 इंचेस जनरली मैं हाइट रखता हूँ, story height. So this is your ground floor, first floor, and 8 feet will be your headroom. So not first floor, this is your terrace. Okay. So 3 dot first floor, 4 dot terrace, and 5 dot headroom. Okay. So as you can see, ये हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स इस तरह से रेडी कर लिए हैं। 1.2.3.4.5 करके इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर शॉर्टिंग के हिसाब से आपके लेवल्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लेवल्स पहले से प्री डिफाइन कर सकते हो जैसा भी आपको रिक्वायर्ड है। मुझे ये जनरल लेवल्स चाहिए होते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको क्रिएट कर लिया। देन इसके बाद यहाँ पे डोर एंड विंडोज, फैमिली एंड साइज प्लस स्लाइडिंग डोर। ओके, सो गो टू ग्राउंड लेवल, गो टू वॉल, 9 इंचेस वॉल ही ले लेते हैं क्योंकि भाई डोर अगर हमें इंसर्ट कराना है तो वॉल में इंसर्ट कराना होगा। अब यहाँ पे जो पहले से डोर अवेलेबल है, दिस इज जो सिंगल फ्लश डोर। अब मैं यहाँ पे एक अलग से डोर लोड कराऊंगा, सो आई विल बी ओपनिंग माय फैमिली फाइल्स हियर, सो फैमिली पैकेज 3 and go to doors, and I will be loading here 3 doors, so first, second and third. So मैं तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा बाय होल्डिंग कंट्रोल बटन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू योर प्रोजेक्ट। ओके, सो अभी आप यहाँ पे डोर देखोगे, सो वी हैव गॉट दीज डोर्स है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज आ रहे हैं, साइज हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस डोर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डोर इस तरह से आ जाएगा। सेकेंड दिस वन, थर्ड विल बी दिस वन। ओके, एंड then door again, select this, and one by one सभी को मैं लोड कर देता हूँ जिससे कि मुझे एग्जैक्टली आइडिया लग जाए कि मैं किसको एडिट कर रहा हूँ और प्रॉपर नेमिंग एंड डायमेंशन के साथ। ओके, सो ये हमारा 3 का कॉम्बो है। आप जो भी डोर फैमिली लोड कर रहे हो उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। अब जनरली हम यहाँ पे 3 डोर्स बनाएंगे, D, D1 and D2. D will be 3 feet 6 inches by 7 feet. D1 will be 3 feet by 7 feet, and D2 will be 2 feet 6 inches by 7 feet. And same process मैं सभी doors के लिए follow करूँगा. So first of all select this, edit type, rename this क्योंकि मुझे उसी को change करना है. And I will be naming this D. Okay, and rough height will be 7 feet. Rough fit will be 3 feet 6 inches. That's it. Select this, edit type, rename D1. Okay, rough height 7 feet and rough fit 3 feet. Okay, done. Select this, edit type, rename D1. Okay, not D1, D1 is already available, D2, sorry. Rough height 7 feet and rough fit 2 feet 6 inches. Hit OK. So we have got 3 doors here, D, D1 and D2. ओके, नाउ जब भी मैं किसी भी लाइक डोर को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे इसका मार्क आता है। एक्चुअली यहाँ पे हमें इसकी टैगिंग शो करनी है इन शॉर्ट। सो टैगिंग शो करने के लिए वी हैव टू गो टू एनोटेट, टैग ऑन, सेलेक्ट डोर टैग्स एंड हिट ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहा है। अब ये डोर टैग जनरली जो शो होता है, ये शो होता है आपका मार्क, द मार्क ऑफ योर डोर। सो इसको कैसे एडिट करेंगे? So select this tag, go to edit family first of all. Now select this capsule shape, select this part, label, label को हम edit करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्क पड़ा है, मार्क को ड्रैग करके बाहर, एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टाइप मार्क। We have this type mark. Okay, simply hit OK, and go to edit type and text font and bold अगर आप करना चाहते हो तो आप सब कर सकते हो। Okay, so color will be black. That's it. Load into project and close.
डू यू वांट टू सेव, इसको आप नो करके यहाँ से ओवरराइट कर देंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज हियर, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, एडिट टाइप आओगे, तो यहाँ पे टाइप मार्क ऑप्शन मिलेगा। टाइप मार्क में आप यहाँ पे दे दीजिए डी। सो जब भी आप ये डोर कहीं भी प्लेस करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टैग ऑन प्लेसमेंट को आप ऑन कर देंगे। आप देख सकते हो डी डोर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्लेस हो जाएगा। वेयर एज अगर ये मार्क होता तो आपको ये बार बार चेंज करना पड़ता, इस वजह से मैंने इसको टाइप मार्क सेट कर दिया। okay, now select this also, edit type and name this D1. Select this, edit type and name this D2. okay, and in similar manner मैं सभी डोर्स के लिए कर लेता हूं, तो मैं जल्दी कर लेता हूं। so in this manner we have applied all the tags and the size with proper naming। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 फैमिलीज हैं, D1 D2 D1 D2 D1 एंड D2। आप यहाँ पे इनका नेम भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ एक डोर हमें और लोड कराना है जो कि जनरली हमें यूज में आता है, दैट इज योर डबल पैनल डोर, दिस वन। सो क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लेस इट हियर, सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव गॉट 3 साइजेस हियर आल्सो, एंड गो टू एडिट टाइप, गो टू रीनेम and name this MD, and the rough height will be 7 feet and the rough width will be 4 feet in this case, and the tag will be MD. okay, something like this। आप सेम इस तरह से और भी इसकी कॉपीज बना सकते हो जैसे भी आपको रिक्वायर्ड। सो इन दिस मैनर वी कैन क्रिएट योर डोर्स, एंड इन सिमिलर मैनर हम यहाँ पे जो हमारी विंडोज हैं इनको भी रेडी करेंगे। सो विंडो में यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, दैट इज केसमेंट डबल। सो केसमेंट विंडो ही जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सेलेक्ट दिस, ग्राउंड लेवल टू फर्स्ट फ्लोर लेवल। ओके, नाउ प्लेस योर विंडो हियर, detail level to course। okay, now select this window, now go to edit type and rename this and name this W and name this 5 feet or let's say 6 feet, W 6 feet। so the width will be, sorry, the rough width will be 6 feet, the height will be 5 feet। okay, now similarly create similar, not create similar, go to window, this। तो जो पहले से अवेलेबल है उन्हीं को आप एडिट करके मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है। रीनेम W1 5 feet, 5 feet by 5 feet। okay, then again go to window, this will be your W2 4 feet, 4 feet by 5 feet, and again go to window, and यहाँ पे इसका मैं साइज जो देता हूँ this one, and rename this to KW यानी किचन विंडो, रफ width 4 feet, रफ हाइट 3 feet 6 inch। तो जनरली जो विंडो के साइजेस हम यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी और हमें चाहिए होंगे वो हम लोड करा लेंगे, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे go to annotate, tag all, window tag and OK। select this, go to edit type and यहाँ पे type mark आपको मिलेगा। so set this to W, set this to W1, set this to W2 and set this to W3 or KW, sorry। now select this tag, go to edit family, and जो polygonal shape है इसको हम delete कर देते हैं। select this text and make this bold, just load into project, no, and overwrite existing version, that's it। so in this manner we have created your doors and windows family file। स्लाइडिंग डोर भी आप सेम इसी तरह से लोड करा सकते हो इफ यू वांट। नाउ वी नीड स्ट्रक्चरल कॉलम्स 9 by 9 and 9 by 12। so go to architecture, go to column, go to structural column, go to load family
and from here select structural columns, concrete, rectangular column. ओके, यहाँ पे डेप्थ की जगह आप हाइट लगा लीजिए and height to let's say ground floor, whatever you need to set. Go to edit type and rename this to 9 inches by 9 inches. So the width will be 9 inches and the depth will be 9 inches. Okay, and place it wherever you want. Then इसके बाद again आप edit type and duplicate 9 inches by 12 inches and change this to 9 by 12 inches. And यहाँ पे आप स्पेस बार प्रेस करके इसको रोटेट भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली. सो इन दिस मैनर वी हैव सिंपली क्रिएटेड योर स्ट्रक्चरल कॉलम्स. नाउ 3D व्यू फॉर एंडस्केप प्लांटिंग. प्रॉब्लम जनरली फेस करने को क्या मिलता है कि जब हम एंडस्केप पे वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पे हम एसेट्स लाइब्रेरी का यूज करते हैं. सो अगर मैं कोई भी एसेट लाइब्रेरी यहाँ पे यूज करता हूँ, गो टू वेजिटेशन and let's say open any asset like this tree. जितनी भी एसेट है ये सब जो भी कैटेगरी के अंदर आता है ये प्लांटिंग कैटेगरी के अंदर आती है. ओके, सो वी हैव प्लेस्ड इट हियर, क्लोज दिस. सो अभी हम 3D व्यू अगर ओपन करेंगे सो ये एसेट आपको इस 3D व्यू में ओपन होती है. सो जब आप 3D मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, काफी सारे एसेट्स लाइब्रेरी को आपने यूज किया होता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ वर्क. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन 3D व्यू है, इस 3D व्यू की हम एक पहले कॉपी क्रिएट करेंगे. डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग, एंड इसको हम रीनेम करते हैं टू 3D एंडस्केप. यानी कि जो भी एंडस्केप का प्लांटिंग पार्ट होगा वो इसमें विजिबल होगा, ना कि 3D में. तो 3D पे आएंगे वापस, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आके एंड प्लांटिंग कैटेगरी को ऑफ कर देंगे. So the asset will be only available in 3D Enscape view, not in the 3D view. Okay? And जो आपका 3D view है, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, like go to graphic and display options and background में हम इसको gradient set कर देते हैं, something like this. 3D Enscape and graphic appearance background में set it to gradient. So आप जब 3D पे काम करोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ से वॉल्स क्रिएट कर रहे हो एंड ये वॉल में व्हाइट पेंट लगा है, सो जब आप 3D में देखोगे तो अभी ये देख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, इस वजह से आपको यहाँ पे आपकी वॉल प्रॉपर इस तरह से देखने को मिल जाएगी. ठीक है, तो एक पार्ट ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया. नेक्स्ट विल बी डायमेंशन एंड टेक्स्ट स्टाइल. सो वॉट एवर यू क्रिएट यू हैव टू मेजर इट हियर. ओके, अब मेजरमेंट्स के कुछ स्टाइल्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे सेट करना. सो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप एंड गो टू डुप्लीकेट एंड नेम दिस डायमेंशन. सबसे पहली चीज यहाँ पे जो टिक मार्क है 1/8, इसकी जगह हम यहाँ पे लगाएंगे 3/64. लाइन वेट हम यहाँ पे सेट करेंगे इसका 1 टिक मार्क लाइन वेट ऑफ टिक मार्क, एंड द कलर विल बी सेट इट टू ब्लू. देन इसके बाद यहाँ पे इसको हम बोल्ड करेंगे, दिस बोल्ड, एंड आफ्टर दैट यूनिट फॉर्मेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. गो टू यूनिट फॉर्मेट, यूज प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे एंटर करेंगे, नियरेस्ट टू 1 इंचेस इज सफिशिएंट. सप्रेस जीरो फिट, यूज रिजिड ग्रुपिंग एंड सप्रेस स्पेसेस को ऑन कर लेंगे. ओके, एंड यहाँ से सप्रेस स्पेसेस को ऑन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपकी डायमेंशन आ जाएगी. एंड इन सेम मैनर यहाँ पे आपको आपका टेक्स्ट मिलेगा. सो गो टू एनोटेट, गो टू टेक्स्ट. सो 3/32 इंचेस टेक्स्ट को हम यहाँ पे एडिट करेंगे. ओके, सो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप अगेन. द टेक्स्ट कलर विल बी ब्लू एंड इट विल बी बोल्ड. ओके, सो ये दोनों एक तरह से मैच हो जाएंगे आपके. ओके, सो वी हैव edited this also, and at last यहाँ पे हम एक शीट लोड कराएंगे. So delete this, go to sheet, right click, new sheet. यहाँ से हम लोड पे आएंगे and I will be opening US metric folder, and US metric में हमें यहाँ पे जाना है to title block and E3. Open and OK. Now select this and go to edit family. ना अब यहाँ पे ये शीट को आप एडिट कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस इमेज.
and I'm going to edit this. So double click, name this yt@homecad 3D and homecad tutorial. So जिनको नहीं पता, मेरे यहाँ पे 2 चैनल्स हैं, एक होमकैट 3D नेम से, एक होमकैट ट्यूटोरियल नेम से। बाकी वेबसाइट्स भी हैं, वेबसाइट पे भी कुछ वर्क चल रहा है, सो अभी मैं उनको यहाँ पे रेट नहीं कर रहा। एंड गो टू एडिट टाइप एंड मेक दिस बोल्ड टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद गो टू इंसर्ट एंड फ्रॉम हियर इमेज, माय कंप्यूटर, नो डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, and load the image whichever you want to load it here. So I'm going to load this image and इसको ड्रैग करके आप कम कर सकते हो। सो योर कंपनी लोगो वॉट एवर यू वॉन्ट टू लोड इट हियर, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। समथिंग लाइक दिस, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट नेम, शीट, ड्रॉन बाय, चेक बाय, ये सब आप यहाँ पे आगे कर पाओगे। सो ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन and check by, drawn by. So drawn by issue date, project number, scale, whatever you want to write it here, आप यहाँ पे write कर सकते हो। So we have got this sheet here also. So in this manner we have created all the things. बाकी इसके अलावा अगर आपके माइंड में और कुछ भी है तो आप वो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। एंड आई होप मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड किया है हर एक पार्ट के लिए। एंड इस वीडियो के हेल्प से आपको और भी चीजें, जैसे कि काफी चीजें कैसे क्रिएट करना है, टूल्स को थोड़ा बहुत कैसे यूज करना है, वो भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस। एंड द लास्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा देखिए अभी। सो हम आते हैं यहाँ से ग्राउंड लेवल पे एंड गो टू फाइल। अब ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्पलेट सेव करने के लिए। गो टू फाइल, गो टू सेव एज एंड यहाँ पे मिलेगा आपको टेम्पलेट। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद फाइल को कहाँ सेव करना है। सो आई वांट टू सेव इट टू माय कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा। प्रोग्राम डेटा मेक श्योर दैट हिडन फोल्डर होता है, इसको अनहाइड कर लीजिएगा। प्रोग्राम डेटा, गो टू ऑटोडेस्क एंड RVT 2020, गो टू टेम्पलेट्स, US Imperial। यहाँ पे मैं सारे टेम्पलेट्स हमारे अवेलेबल रहते हैं, वहीं पे मैं करता हूँ। ठीक है, सो मैं आई विल बी नेमिंग दिस homecad template, something like this. सो अभी लोकेशन आपके ऊपर है कि आप कहाँ इसको सेव करते हो। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस नाउ। अब जब भी मैं यहाँ पे न्यू पे आऊंगा तो हमें बार बार ये ब्राउज करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, गो टू फाइल, गो टू ऑप्शंस, गो टू फाइल लोकेशन हियर, go to add and we have got this homecad template फाइल जो हमने अभी सेव की थी। इसको सेलेक्ट करके ओपन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो we have got this homecad template and hit OK. अगेन कंट्रोल डी या सिंपली क्लिक ऑन दिस आइकन, क्लिक ऑन न्यू एंड ड्रॉप डाउन मेनू में आपको वो टेम्पलेट मिल जाएगा एंड सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एंड हिट ओके। जो भी सेटिंग्स आपने इस टेम्पलेट में सेट की थी वो सारी की सारी सेटिंग्स अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइक वॉल, सारी वॉल्स अवेलेबल हैं, जैसे भी आप बनाना चाहते हो आप देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस कंप्लीट ट्यूटोरियल। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हो या अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं हमारी कम्युनिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।